आज की बात। स्वागत। आज की बात शुरू करते हैं चुनावी चंदे से। चुनाव का माहौल है और चुनाव के इस माहौल में चंदा ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग भी होता है। अब देखिएगा कि ऐसे चुनावी चंदे को बहुत सारे लोग डोनेशन कहते हैं, दान। लेकिन ये दान, ये डोनेशन आता कैसे? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो भी कुछ हुआ, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया, और फिर उसके बाद एसबीआई का जो खुलासा हुआ, इस खुलासे में कई एंगल से इस पूरे काम की समीक्षा हुई और लोगों ने अपनी अपनी ओर से इस बात को बताया कि इस चुनावी चंदे में किस पार्टी को कितना चंदा मिला, किस पार्टी ने कितना पैसा लिया। ये सारी बात अगर समझ लें तो एक बात जो हमारी समझ में आती है, ये एक ऐसा काम है जो राजनीतिक भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की गई। अब ये राजनीतिक भ्रष्टाचार, इसे क्यों कहा जाए? दिखने में तो बड़ी सामान्य सी बात है कि देश में चुनाव होते हैं, चुनाव में राजनीतिक पार्टियां होती हैं और राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए, अपना काम करने के लिए पैसों की जरूरत होती है और ये पैसे दिए जाते हैं चुनावी बॉन्ड के द्वारा या फिर चंदे के द्वारा, या फिर जिसे वो कहें कि ये दान है। लेकिन ये पैसा क्या केवल इतने ही काम तक सीमित होता है और इतना ही ये होता है? नहीं, इसे जरा ठीक तरीके से समझना चाहिए। इसके कई पहलू हैं। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है जो पहलू छूट जाता है। दरअसल लोकतांत्रिक देश में जब लोकतंत्र पर पूंजीवाद हावी हो जाता है तो फिर लोकतंत्र के लोकतांत्रिक मायने ही बदल जाते हैं, और इस दृष्टि से इस चुनावी चंदे को देखना भी बड़ा जरूरी है। अब ये चुनाव का मौसम है, देखिएगा कि जो कंपनियां जिस राजनीतिक दल को चंदा दे रही है, तो इस चंदागिरी में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि देने वाली कंपनियां ये सोच के जरूर देती होगी कि उनके लिए ये राजनीतिक दल यदि सत्ता में बैठे तो उनके लिए क्या कुछ ठीक कर सकता है। सोचने में कोई बुराई तो है नहीं। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक पार्टियां भी ये सोच सकती है कि जो कंपनियां उनको चंदा दे रही है, उन कंपनियों को फायदा पहुंचाया जाए या नहीं, वो ये भी सोच सकती है। बात ऐसी है कि इस चंदे के खेल में और इस चंदागिरी में एक महत्वपूर्ण बात जो छूट जाती है, वो ये है कि जो हमारे राष्ट्रीय संसाधन है और जिसमें जल, जमीन, जंगल, खनन, ये सारे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये क्षेत्र जिस पर सदियों से हमारे यहाँ के आदिम समुदाय का, हमारे यहाँ के गरीब शोषित वर्ग का, हमारे यहाँ के मेहनतकश मजदूरों का वो अधिकार रहा है जिसके जरिए उसने इसे सहेजा भी है और इसे संभाला भी। इस चंदे में एक खेल होता है और ये खेल ये भी होता है कि राजनीतिक दल चंदा देने वाली कंपनियों को, जो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही हो, जो फिर खनन में काम कर रही हो, जो फिर सड़क निर्माण में काम कर रही हो, इन कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियां तो नहीं बनाती, किसी नियम में कोई छूट तो नहीं दे देती, पर्यावरण के जो मानक है, इन मानकों को छोड़कर वो कुछ काम तो नहीं कर लेती। और यदि ऐसा होता है तो फिर इस चंदे की समीक्षा और इस चंदागिरी की भी समीक्षा होना बहुत जरूरी है। आप एक बात समझिएगा कि अंततः ये पैसा जो कंपनियों ने दिया है, चुनावी बॉन्ड के जरिए हो या फिर चुनावी चंदे के जरिए हो, ये जो राजनीतिक दलों को चंदा मिला है, जिसको वो दान कहते हैं, जिसको डोनेशन कहते हैं, ये जो मिला है, इससे देश के समग्र विकास में क्या फायदा हुआ? तो एक बात समझिएगा, जब हमारा संविधान
अपनी संवैधानिक प्रारूपता को पूर्ण कर रहा है, तो उसमें एक बात बड़े आग्रहपूर्वक कहता है कि हमारे यहाँ जो मुख्य संसाधन है, ये मुख्य संसाधन देश के पास होने चाहिए, वो देश की मालकियत में और मिल्कियत में रहनी चाहिए। और इसीलिए हमारे यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण हुआ। ये अगर हमारे पास होते हैं तो फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के साथ फिर चाहे सड़क का निर्माण हो, फिर चाहे खनन हो, फिर चाहे बैंक हो, फिर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारी चीजें यदि देश के नियंत्रण में होती है तो फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होती है। कैसे? क्योंकि इसमें जो इन संसाधनों पर कब्जा है या फिर इस संसाधनों पर जो मालकी है, मालिकाना हक है, ये मालिकाना हक राष्ट्र का होता है और अंततः राष्ट्र की संपत्ति होती है। लेकिन जब पूंजीवाद इसमें हावी हो जाता है तो फिर ये सारे क्षेत्र निजी क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। तो हमारा जल जब निजी हो जाता है तो फिर पैसा देकर वो पानी खरीदना पड़ता है जो पानी प्राकृतिक है, जमीन, जंगल, जिसके कारण हमारे पर्यावरण की रक्षा होती है। इस पर्यावरण की रक्षा में इन मानकों को तोड़ दिया जाता है जब पूंजीपति लाभ पहुंचाने के लिए चंदा दे देते हैं और लाभ प्राप्त करने के लिए चंदा ले लेते हैं। तो ये लाभ प्राप्त करना, लाभ देना, जब पूंजीपति लाभ प्राप्त करने के लिए यदि चंदा दे रहा है और कंपनियां यदि इस उम्मीद से चंदा दे रही है कि पर्यावरण के नियमों में थोड़ी छूट मिल जाएगी, इस छूट के साथ जब चीजें आगे बढ़ती है तो फिर अंततः ये नुकसान होता है राष्ट्र का, राष्ट्रीय संपत्ति का, राष्ट्रीय संसाधनों का। और फिर राष्ट्रीय संसाधनों का ये जो नुकसान होता है, इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? इस मसले पर भी चुनाव के इस मौसम में और चुनाव के इस माहौल में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अंततः चुनाव का ये जो चंदा है, ये चंदा जा तो रहा है मेहनत कशों के जेब से, ये चंदा तो जा रहा है अंततः उन किसानों की, उन आदिवासियों की मेहनत से जिन्होंने बरसों से, पीढ़ियों से इन सारे संसाधनों को सहेज कर रखा। उनके विस्थापन का मामला आगे आता है लेकिन पुनर्वास की बात कहीं दिखाई नहीं देती। तो विस्थापन तो हो जाते हैं लेकिन पुनर्वास अगर नहीं होते होंगे तो फिर चुनाव के इस माहौल में और इस मौसम में इस विषय पर भी सोचना बड़ा जरूरी है। क्या ऐसा तो नहीं है कि इस चुनावी चंदे के जरिए हम लोग एक ऐसे वर्ग का निर्माण कर रहे हैं जिस वर्ग में केवल राजनीतिक दल दिखाई दे और पूंजीपति वर्ग दिखाई दे, और इसमें गरीबी की खाई में फंसा पड़ा एक बहुत बड़ा वर्ग दिखाई दे जो मेहनत कशों का हो, जो आदिम जनजीवन का हो, जो गरीबी से जूझता हुआ हो। और ऐसी स्थितियां बन जाएगी तो ये स्थितियां लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती भरी हो जाएगी। और इन चुनौतियों का सामना भी करने के लिए इस समय में हमने सोचना बड़ा जरूरी है, क्योंकि चुनावी चंदे का ये भी एक पहलू है जिस पहलू को अक्सर भुला दिया जाता है, और इसे केवल कंपनियों का दान, कंपनियों का चंदा, कंपनियों की बॉन्ड खरीदी और राजनीतिक दलों को मिलने वाली पूंजी, बस इतना ही अगर इसे देखा जाएगा तो ये बहुत सारी समस्याओं को और बहुत सारी चुनौतियों को ये जन्म देगा। आप वर्तमान में देख सकते हैं कि इतने सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। जब एसबीआई ने वो डाटा सौंपा, बड़ी मुश्किल से सौंपा है, सुप्रीम कोर्ट की डांट फटकार के बाद सौंपा है, और वो डाटा आया, चुनाव आयोग ने उसे प्रकाशित किया, तो इतने सनसनीखेज खुलासे हुए हैं कि करोड़ों में चंदा उन कंपनियों ने दिया है जिन कंपनियों ने बाद में खनन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़क निर्माण में,
इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत सारा विशिष्ट धनार्जन भी किया है इस क्षेत्र से काम करके। लेकिन इसमें काम करने वाला जो वर्ग है, जो जिसे हम कहें कि जिसने अपना श्रम दिया है, उस श्रम करने वाले के लिए कितनी व्यवस्थाएं बन पाई, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर वो व्यवस्थाएं नहीं बनी होगी तो, क्योंकि वो श्रमिक वर्ग आज भी अपनी बुनियादी समस्याओं के लिए अगर जूझ रहा है, तो फिर चुनावी चंदे को और राजनीतिक दलों की इस विज्ञापनों की चकाचौंध को, इसे भी समझना होगा। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो ये चुनाव भी समझ में नहीं आएगा। और लोकतंत्र में जब भी सामान्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करता है, तो उसे इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। यदि आम मतदाता जागरूक नहीं है तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और इसलिए आम मतदाता का इस विषय में जागरूक होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये उसकी मेहनत है। ये जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, इस संपत्ति की कहीं लूट तो नहीं मच गई इस चुनावी चंदे के खेल में, इसे समझना जरूरी है। यहां रुकते हैं आज की बात में, कल फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ।